का सिस्टम बन सकता है। अगर दूसरी बात हम इस जानिब से कर लेंगे, पाकिस्तान ट्रेडिंग करे, ठीक है, लेकिन इंडिया की बुनियाद पे इंडिया ने ट्रेडिंग की जिस ममालिक से भी उसने की अपने इंडियन रुपीज़ में, क्या पाकिस्तानी रुपीज़ की वर्थ नहीं है, इसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ की वर्थ नहीं है, टक्का भी हमसे ऊपर चला गया है, तो वर्थ नहीं है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कैसे ट्रेडिंग होगी। उनकी हाँ वर्थ है, इंडिया की वर्थ है, जहाँ पे भी देखें इंडिया की वर्थ है, जहाँ पे भी देखें उनका तिरंगा हमें हर जगह पे नज़र आता है। हमें भी ऊपर आना चाहिए, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए हमारे अपने कंट्री के बारे में, मगर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम दूसरी तरफ बात करें तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे ऐड हो रहे हैं इंडिया के साथ। बिल्कुल यार, जाहिर बात है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो अप कर रहा है हर चीज़। अब आपको एक और मज़े की बात, तो अब ना ये दौर में था कि आप देखो कोई शर्ट लें या कोई चीज़ लें तो लिखा आता है मेड इन चाइना, और जबकि आप देखिए तो अब आता है मेड इन इंडिया। तो ये देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात हुई इनके लिए। तो देखिए पाकिस्तान किधर खड़ा हो, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को बस ये, हाँ पाकिस्तान ये नहीं कहे कि कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, हर चीज़ है इधर के लोग। हमें मेहनत की ज़रूरत है, असल बात ये मेहनत की ज़रूरत है। हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और बाकी ये है कि मतलब के लिहाज से कोई भी काम हो या इंडिया को हो, सऊदी अरेबिया, तो पाकिस्तान सबसे आगे होता है। पाकिस्तान बड़ा कोऑपरेटिव। रशिया ने जिस बुनियाद पे इंडिया को ऑयल दिया था उसी बुनियाद पे पाकिस्तान को देगा? मेरे ख्याल से नहीं दे सकता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत आगे हमसे, हर चीज़ में हमसे आगे हैं, और वो जो है पे भी कर सकते हैं अगर हम उनसे करें। पहले मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने ना रशिया से ये किया था, मगर उनका जो है लेन देन इंडिया के साथ हो गया था। वो मेरे ख्याल से इसी बुनियाद पे हुआ था कि इनको दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको उधार दे दें तो किस तरह फिर लेंगे। IMF भी हमसे वापस लेने के लिए जो है ना, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोटे घसीट रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने जिस ममालिक के साथ भी ट्रेड किया उसने इंडियन रुपीज़ में किया, अपने ही पैसे में किया, डॉलर में नहीं की। पाकिस्तान का क्या पैसे की इतनी वर्थ है, पाकिस्तान के रुपये की इतनी वर्थ है कि पाकिस्तान अपने रुपये में ट्रेड कर सकता है? अब तो पाकिस्तान के पैसों की वर्थ ही नहीं रह गई। अब बांग्लादेश का टका भी पाकिस्तान से ऊपर चला गया है, ऐसे ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि देंगे इनको, क्योंकि इंडिया अगर अपनी करेंसी में भी कोई मुल्क अपनी ट्रेड करता है ना, तो उनकी करेंसी हाई है थोड़ी, और पाकिस्तान की तो करेंसी बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे जा रही है, तो इनकी करेंसी में तो शायद नहीं सपोर्ट इनको मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम? ज़ुहैब। ज़ुहैब साहब, मेरा आपसे सवाल है, अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान में ऑयल के हवाले से, तो आपने देखा पाकिस्तान में और पॉलिटिकल क्राइसिस भी बड़े चल रहे हैं और फूड क्राइसिस भी चल रहे हैं। ऑयल क्राइसिस भी आ गए कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा तेल है वो 2 हफ्तों का है, ठीक है। पाकिस्तान मांग रहा है रशिया से ऑयल, ठीक है। क्या लगता है रशिया ने जिस बुनियाद पर इंडिया को ऑयल दिया था उसी बुनियाद पर पाकिस्तान को देगा? मेरे ख्याल से नहीं दे सकता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत आगे हमसे, हर चीज़ में हमसे आगे हैं, और वो जो है पे भी कर सकते हैं अगर हम उनसे करें। पहले मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने ना रशिया से ये किया था, मगर उनका जो है लेन देन इंडिया के साथ हो गया था। वो मेरे ख्याल से इसी बुनियाद पे हुआ था कि इनको दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको उधार दे दें तो किस तरह फिर लेंगे। IMF भी हमसे वापस लेने के लिए जो है ना, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोटे घसीट रहे हैं। रशिया के साथ ऑयल ट्रेडिंग के हवाले से तो आपने देखा कि रिसेंटली इंडिया ने ट्रेड की थी रशिया के साथ ऑयल की, उस हवाले से कुछ जानते हैं आप? हाँ, मेरे ख्याल से कि मैं से इतना जानता हूँ कि रशिया ने जो है 3% जो डिस्काउंट है इंडिया को दिया गया है, जबकि बात करते हैं हम अपने पाकिस्तान के तो उनको कोई डिस्काउंट दिया गया था उन्होंने ये ऑयल नहीं फ्राहम। हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार अभी आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, काफ़ी इसमें इश्यूज़ है, क्राइसिस वगैरह है, इकॉनमी पावर ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने कहा कि यार ये इंडिया को दें, क्योंकि इंडिया एक है ना ग्रो अप कंट्री है। हर चीज़ देखें, आप फैक्ट्रियाँ देखें, आप देखें सबसे बड़ी बात है एप्पल की फैक्ट्री लग गई है वहाँ पर, और भी फैक्ट्रीज़ है। अब तो माशाल्लाह से उन लोगों ने एक तरह का अमेरिका ही बना दिया है इंडिया को जो है। अच्छा, पाकिस्तान अब रशिया से ऑयल की ट्रेड करने जा रहे होंगे। पाकिस्तान को आपको पता है कि ऑयल क्राइसिस शुरू होने लगे हैं, तो पाकिस्तान रशिया से ट्रेड करना चाह रहा है, लेकिन इस बुनियाद पे जिस बुनियाद पे इंडिया ने ट्रेड की थी उन्हीं शर्तों के ऊपर। क्या आपको क्या लगता है रशिया उन शर्तों पे पाकिस्तान को ऑयल फराहम कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना, इंडिया जो है, रशिया ने कुछ देखा इंडिया में तो उसके साथ ट्रेड किया। पाकिस्तान को तो अपने हालात ठीक नहीं। ये लोग क्या कंडीशन, ये कहते हैं हमारे से, ये लोग वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ कंडीशन ना हो, हमारे साथ जैसे हम चलें वैसे चलें। तो ऐसा नहीं होता यार, पहले आपको ग्रो अप तो करो। चलो एक बात समझ आती है कि चलो आप अगर आपका मुल्क स्टेबल है फिर तो आप कह सकते हो कि भाई कंडीशन रखो या ना रखो।
तो इसमें ये नहीं कि देखो बात से इतनी है कि जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हो तो आप दूसरों को कह रहे हो कि अगला आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी डिसीजन है। उस्मान भाई मेरा आपसे सवाल ये है, अगर बात करते हैं पाकिस्तान के क्राइसिस के हवाले से, तो आपने देखा फूड क्राइसिस भी आ गया, आटे का बुरहान आया, आपने देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया, हुकूमत का बुरहान आ गया, उसके बाद आपने देखा कि अब जो नेक्स्ट क्राइसिस आ रहा है वो ऑयल क्राइसिस हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल क्राइसिस आने से क्या नुकसान होंगे? पाकिस्तान को ऑयल क्राइसिस से ये नुकसान होंगे कि पाकिस्तान में ऑयल ऑलरेडी कम है, क्योंकि रशिया से इंपोर्ट इन्होंने मेरा ख्याल की थी, तो इनको इंडिया को भी रशिया ने दी थी, तो इंडिया ने 3% उनको प्रॉफिट दिया था। पाकिस्तान इतना अमीर नहीं है कि उनको प्रॉफिट दे सके निस्बतन इंडिया के, तो इस वजह से रशिया वाले ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो ऑयल नहीं देंगे, और मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ऑयल रह गया, और इंडिया को वो सपोर्ट देंगे इस चीज़ में, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल बात की कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, अगर पाकिस्तान को देखा जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप क्या समझते हैं इस बुनियाद पर पाकिस्तान को कर्जा जो तेल है वो फराहम नहीं किया जाएगा रशिया की जानिब से? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से नहीं फराहम किया जाएगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बोला था कि भिखारी हैं हम, तो अगर भिखारी कोई जाएगा किसी से मांगने तो उसको 10 रुपये ही मिलने हैं, और इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। और हुक्मरान जो है हमारे, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, हमें जो है कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं है। अभी बिजली को देख लें, अभी भी लाइट नहीं है, 27 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। ये सारी चीज़ें हमें फराहम नहीं होंगी, तो बाहर वालों को भी पता है इन चीज़ों का कि ये जो है ना जिसे बोलते हैं कि एक थकड़ क्वालिटी की चीज़ है, तो इसको हम देंगे, वापस मिलने के चांस नहीं। यहाँ से आप एक एग्जांपल ले लें, अगर आप मेरे दोस्त हैं अमीर और मैं हूँ गरीब, आपसे मैं कर्ज़ा मांगू, यार दे दे यार 50 रुपये दे दे, आपको पता है यार इससे वापस लेने तो बड़ी मुश्किल ही होंगे, या होंगे ही नहीं, तो आपको यार फाइन जाओ मेरे गोल नहीं है। तो इस तरह का आपने स्टेबल होने की बात की, पाकिस्तान को क्या इन्हीं बुनियाद पे ऑयल फराहम नहीं किया जा सकेगा कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है? यार देखिए ना, आप खुद देखें, अभी यहाँ पे अब देखिए कितनी महंगाई हो गई है। हाँ, हमारी हुकूमत भी स्टेबल नहीं है, कभी कोई उधर से हो रहा है इंडिया को ऑयल फराहम किया तो इंडिया की हुकूमत स्टेबल, या उनकी इंडिया की हुकूमत जो स्टेबल है। आप देखिए एक ही वो जो है प्राइम मिनिस्टर है, और माशाल्लाह से इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है कि उन्हें अपने मुल्क को देखा है कि भाई कैसे ग्रो अप किया है, मतलब कि बीच में छुड़े नहीं। अब आप देखें इंडिया का मेरे ख्याल से 4th हम नाम आता है कि सबसे सक्सेसफुल कंट्री जा रही है इस टाइम सबसे सक्सेसफुल कंट्री जा रही है। अच्छा, दूसरी सवाल हम आपसे ये करेंगे कि पाकिस्तान किन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देगा तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकलेगा? या सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले अपना जो लोन है, जो IMF वाला जो ये रोला है, इसको ख़त्म किया जाए। मेन रोला ही है, मेन रोला यही है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये महंगाई जो हो रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी बाकी नीचे तो आ ही नहीं रही, ऊपर है। अब देखो हमारे जो अपने जो प्लान्स थे, अपने नहीं बाहर के जो प्लान्स थे, जो हमारे से कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, उन सब जैसे करोला हो गया, टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गया, सारे चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? वो कहते हैं भाई ये जो मुल्क है ये सिक्योर नहीं है, जब मर्जी चाहे इसको कर सकते जा रही है। आप क्या समझते हैं किस चीज़ के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर इंडिया एक्सपोर्ट लेने काबिल है? इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है इस वजह से, और पाकिस्तान इसकी निस्बत बहुत लो जा रहा है, और उनकी करेंसी भी काफ़ी हाई जा रही है पाकिस्तान की निस्बत से, इस वजह से भी। अच्छा, पाकिस्तान में आपने कहा कि ऑयल जो है 2 वीक्स का रह गया ऑलमोस्ट, आपको पता था, अच्छी बात है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होने की कोई रीज़न नहीं है कि जिस बुनियाद पे हम कहें कि यार हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, आप हमें ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन एक मेन चीज़ पाकिस्तान ने कहा रशिया से हम उस बुनियाद पर ट्रेड करेंगे जिस बुनियाद पर इंडिया ने ट्रेड की थी, जिन शर्तों पर, क्या उन्हीं शर्तों पर पाकिस्तान को ऑयल फराहम किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान वाले उनको उतनी ही प्रॉफिट दें जितना इंडिया वालों ने दिया है, तभी वो रशिया वाले इनको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान वालों को। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान वाले इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, और आई डोंट थिंक सो कि बन सकता है। अगर दूसरी बात हम इस जानिब से कर लेंगे, पाकिस्तान ट्रेडिंग करे, ठीक है, लेकिन इंडिया की बुनियाद पे इंडिया ने ट्रेडिंग की जिस ममालिक से भी उसने की अपने इंडियन रुपीज़ में, क्या पाकिस्तानी रुपीज़ की वर्थ नहीं है, इसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ की वर्थ नहीं है, टक्का भी हमसे ऊपर चला गया है, तो वर्थ नहीं है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कैसे ट्रेडिंग होगी? उनकी हाँ वर्थ है, इंडिया की वर्थ है, जहाँ पे भी देखें इंडिया की वर्थ है, जहाँ पे भी देखें उनका तिरंगा हमें हर जगह पे नज़र आता है। हमें भी ऊपर आना चाहिए, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए हमारे अपने कंट्री के बारे में, मगर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपने कहा कि पाकिस्तान को भी ऊपर आना चाहिए, पाकिस्तान को किन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है आपकी नज़र में कि इस लिहाज से इस सिचुएशन से हम निकल सकें बाहर? सबसे पहले तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इंसान बनना चाहिए, उसके बाद जो है इकोनॉमी हमारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हर चीज़ पकौड़े। हम दूसरी तरफ बात करें तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे ऐड हो रहे हैं इंडिया के साथ। बिल्कुल यार, जाहिर बात है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो अप कर रहा है हर चीज़। अब आपको एक और मज़े की बात, तो अब ना ये दौर में था कि आप देखो कोई शर्ट लें या कोई चीज़ लें तो लिखा आता है मेड इन चाइना, और जबकि आप देखिए तो अब आता है मेड इन इंडिया। तो ये देखें कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात हुई है इनके लिए। तो देखें पाकिस्तान किधर खड़ा, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को बस ये, हाँ पाकिस्तान
ये नहीं कहा कि कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, हर चीज़ है इधर के हमें मेहनत की लोग, ज़रूरत है। हमें मेहनत की ज़रूरत है। असल बात ये मेहनत की ज़रूरत है, हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और बाकी ये है कि मदद के लिहाज से कोई भी काम हो या इंडिया को हो, सऊदी अरेबिया, तो पाकिस्तान सबसे आगे होता है। पाकिस्तान बड़ा कोऑपरेटिव। अच्छा सर, अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने जिस ममालिक के साथ भी ट्रेड किया उसने इंडियन रुपीज़ में किया, अपने ही पैसे में किया, डॉलर में नहीं की। पाकिस्तान का क्या पैसे की इतनी वर्थ है, पाकिस्तान के रुपये की इतनी वर्थ है कि पाकिस्तान अपने रुपये में ट्रेड कर सकता है? अब तो पाकिस्तान के पैसों की वर्थ ही नहीं रह गई। अब बांग्लादेश का टका भी पाकिस्तान से ऊपर चला गया है, ऐसे ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये देंगे इनको, क्योंकि इंडिया अगर अपनी करेंसी में भी कोई मुल्क अपनी ट्रेड करता है ना, तो उनकी करेंसी हाई है थोड़ी, और पाकिस्तान की तो करेंसी बिल्कुल ही जीरो लेवल पे जा रही है, तो इनकी करेंसी में तो शायद नहीं सपोर्ट इनको मिलेगा इतना। नहीं मिलेगा इनको सपोर्ट। हम किस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं कि पाकिस्तान भी इन चीज़ों से आगे आ जाए? अपनी करेंसी को सपोर्ट दें और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट दें, तभी कुछ हो क्या सकता इंडिया अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट देते हैं? इंडियन वालों इंडिया बहुत अच्छी सपोर्ट है उनकी अपनी गवर्नमेंट के लिए, इसलिए तो उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। गवर्नमेंट का जो अहम किरदार होता है वो ये होता है कि आवाम की जो सहूलतें हैं, आवाम की जो रिक्वायरमेंट उन्हें पूरा किया जाए। क्या समझते हैं कि इंडियन अपनी आवाम की जो रिक्वायरमेंट, जबकि आपने देखा कि ऑयल क्राइसिस चल रहे थे पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को मना किया गया था कि रशिया से ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने फिर भी ट्रेड की रशिया से, उनकी आंखों में आंखें मिला के चला अमेरिका की। ठीक है, क्या समझते हैं किस तरह खुद मुख्तारी दिखाना चाहता है इंडिया सारी दुनिया को? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी उनकी गवर्नमेंट ने भी उनको आवाम को सपोर्ट किया है और उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया आवाम ने, तभी सस्ते दामों पे तेल हाँ जी। लेके दिया उन्हें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सस्ते दामों में उनको तेल लेके दिया और उनको इस वजह से रशिया वालों ने उनको ऑयल दिया है। उन्होंने उनको 3% कमीशन है, जैसे मैंने पहले बताया, उनको दिया है, इस वजह से भी शायद उन्होंने दे दिया है। और पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन नहीं जी मिला। सर, एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस? ऑडियंस को यही मैसेज देना, बंदे दे पुत्र बनो यार, कोई वोट चंगे बंदे नूं पाओ, तो हुक्मरान हमारे पास ना अच्छा होना चाहिए। जब हुक्मरान अच्छा होगा तो कुछ सिस्टम कुछ अच्छा करेगा। ये सारे मिलकर ना हमको वो बना रहे हैं। तो इंडिया के लिए क्या मैसेज है? इंडिया के लिए यही मैसेज है कि यार आप अच्छे जा रहे हैं, उनका गो एंड गॉन जो है सारा कुछ अच्छा जा रहा है, तो ऐसे ही बढ़ते रहें। और साढ़े वैसे दुआ करो कि यही भी तुहाडे नाल चलो थोड़ा बहुत नाल ते आ जाइए, थोड़ा बहुत साथ आ जाए। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।